प्रश्न 3, सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। पहला, कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। दूसरा, कार्य कारण का आविर्भाव है। तीसरा, कारण कार्य में कोई तात्विक अंतर न होकर अवस्था का अंतर है। चौथा, जो कारण में औतक्य था वह कार्य में औतक्य हो जाता है। उदाहरण के लिए दही दूध में विद्यमान था। पांचवा, जहाँ कारण को औतक्त कार्य कहा गया है, कार्य को व्यतक्त कारण कहा गया है। प्रश्न 4, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका एक आशय सत्य के रास्ते पर अडिग रहना और अहिंसा का अनिवार्य पालन करना है। सत्याग्रह एक ऐसी नीति है जिसके विरोध को कष्ट या पीड़ा न देकर स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा के लिए डटे रहना पड़ता है। प्रश्न 5, विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म को परिभाषित कीजिए। पहला, सभी धर्मों के मध्य अभेद एवं दृष्टिकोण को मान्यता। दूसरा, समपंथ समाहार का भाव निहित एवं समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव, दया, करुणा का भाव निहित। तीसरा, संसार की प्रत्येक प्राणी की तुलना न मानकर आम तुल्यता पर बल। चौथा, किसी भी प्राणी मात्र व जीव के लिए द्वेष राग की स्थिति न होना। या सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समादर का विशिष्ट भाव। वस्तुतः सर्वधर्म समभाव का अभिप्राय समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव तथा करुणा का होना, जिसमें जगत के सभी जीव विभिन्न धर्मों को मानने वाले एवं आचरण मानने वाले आ जाते हैं। जैसे धर्म भाव का अर्थ संप्रदायों में भेद की दृष्टि जैसे ठीक वैसे ही सर्वधर्म समभाव का अर्थ विभिन्न धर्मों के मध्य अभेद की दृष्टि है। प्रश्न 6, पंच महाव्रत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जैन महाधर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत जैन धर्म में साम्यक चरित्र के लिए पंचव्रतों के पालन को आवश्यक माना गया है। पहला, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का परित्याग। दूसरा, सत्य। सत्य का अर्थ है असत्य का परित्याग या सत्य का आदर्श सुनिश्चित है। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी का निषेध। चौथा, अपरिग्रह का अभिप्राय है विषय शक्ति का परित्याग। पांचवा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आशय वासनाओं का परित्याग। प्रश्न 7, अष्टांग योग के सभी अंगों के नाम क्रम से बतलाइए। उत्तर, अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार है। पहला, यम। दूसरा, नियम। तीसरा, आसन। चौथा, प्राणायाम। पांचवा, प्रत्याहार। छठवां, ध्यान। सातवां, धारण। आठवां, समाधि। प्रश्न 8, श्री अरविंद के योग को समग्र योग क्यों कहते हैं? समझाइए। उत्तर, श्री अरविंद अपने योग को निम्नलिखित 3 आधारों पर समग्र योग कहते हैं। पहला, उनके योग में योग के अन्य सभी प्रकारों के रूपों को भावनात्मक पक्षों के समन्वय किया गया। दूसरा, उनके योग में कुछ ऐसे अनुशासन को असमाविष्ट किया गया जिनकी और अन्य योग पद्धतियों ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा, उनके योग में जीवन के सर्वांगीण उन्नति या पूर्णता का भाव निहित था। या श्री अरविंद जी ने समग्र योग का अर्थ विस्तृत है। उनमें योग को उन्होंने संपूर्ण मानव में ईश्वर का अति प्रवाह माना है, जिसमें आंतरिक योग पर बल दिया।
अतिमानस की प्राप्ति हेतु योग का मार्ग सुझाया और समग्र योग में उन्होंने आत्मा एवं अनात्म ज्ञान प्राप्ति की बल्कि जीवन की पूर्ण दिव्यता को प्राप्त करने पर बल दिया। खंड 2 उत्तर के सदस्य में 60 अंक 4। प्रश्न 9 गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है, समझाइए। उत्तर अहिंसा का सामान्य अर्थ है अहिंसा न करना, किंतु महात्मा गांधी के लिए अहिंसा एक जीवन दर्शन के साथ साथ राजनीतिक प्रतिरोध की एक प्रणाली भी है। अहिंसा का कोई निष्क्रिय समाधान नहीं, वे अहिंसा को निष्क्रिय और अनिश्चयात्मक मनोवृत्ति के स्थान पर एक सक्रिय अवधारणा मानते हैं। उनके मत में ऐसे अहिंसा जिसमें अन्याय अत्याचार को निष्क्रिय रूप से स्वीकार किया जाता हो, ऐसी स्थिति में वे हिंसा का समर्थन करते हैं।